हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले मॉडर्न हिस्ट्री की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही थी उसका आज हम पार्ट 25 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है गांधी युग। आज गांधी युग के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको कवर करा दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन वीडियोस की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को ओपन कीजिए और वहां पर आप वीडियोस को देख सकते हैं, सारे वीडियोस को। ठीक है। और फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं आपको डेली के करंट अफेयर्स, साइंस, स्टैटिक जीके और रीजनिंग, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वहां पर मैं डिस्कस करता हूँ डेली। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर एक पेज है स्टडी रिकॉर्ड, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। टॉपिक हमारा कवर हो रहा है गांधी युग और आज का पार्ट रहेगा 25। बिना टाइम वेस्ट के फ्रेंड्स, हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, साबरमती आश्रम किसने बनाया था? तो साबरमती आश्रम किसने बनाया था ये आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, और इस प्रकार महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कदम रखने वाले भारत के पहले बैरिस्टर थे। और महात्मा गांधी के प्रयास से दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने 1914 ईस्वी में रंगभेद नीति को समाप्त कर दिया था। और इसके बाद महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, और भारत में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर जो आश्रम स्थापित किया गया था उसे हम साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं। और यह भारत में महात्मा गांधी का निवास स्थान था। ठीक है, साबरमती आश्रम इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, 1920 ईस्वी में। तो 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है। और असहयोग आंदोलन का समय माना जाता है 1920 से 1922। और असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान किए गए केसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं: 1919 का रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं हंटर कमेटी की रिपोर्ट। ये सब इसके प्रमुख कारण हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ इसके क्या कारण है, ये आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। 1919 का रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं हंटर कमेटी की रिपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बस आंसर ही टिक करना है। 1931। 1931 5 मार्च। कब? 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और गांधी इरविन समझौता को हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो गांधी इरविन समझौता को हम दिल्ली, ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और उसी समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। तो इस समय भारत का वायसराय पूछ लिया जाए तो लॉर्ड इरविन था, लिखा हुआ है इरविन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ की थी? तो गांधी जी ने जो कानून की पढ़ाई की थी वो की थी इंग्लैंड में। कहाँ करी थी? इंग्लैंड में करी थी। तो महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई इंग्लैंड में की थी। और महात्मा गांधी 1891 ईस्वी में इंग्लैंड से भारत आए थे। और महात्मा गांधी ने 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए वह दक्षिण अफ्रीका गए थे। और इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कदम रखने वाले महात्मा गांधी भारत के पहले बैरिस्टर थे। ठीक है। तो कानून की पढ़ाई कहाँ की थी उनने? इंग्लैंड। और केस लड़ने कहाँ गए थे? तो साउथ अफ्रीका। दो क्वेश्चन बनते हैं, ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आंदोलन, ये आंदोलन होगा, मिसप्रिंट हुआ है, आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? तो इसका राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये अब्दुल होगा या अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इस संगठन ने लाल कुर्ती या रेड शर्ट नामक आंदोलन चलाया था। तो लाल कुर्ती से भी फेमस है और रेड शर्ट नामक आंदोलन से भी ये फेमस है। ठीक है, तो दोनों एक ही हैं, तो ये आपको याद रखना है। मैं लाल कुर्ती वाला क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ और रेड शर्ट मैंने यहाँ बता दिया, तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का आंसर एक ही है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को क्षति पहुंचाना था। और खान अब्दुल गफ्फार खान को इतिहास में हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, ये भी मैं आपको पॉइंट बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो साबरमती आश्रम की तो की थी उन्होंने, ठीक है, उसके बाद सेवाग्राम आश्रम की भी की थी, ठीक है, और फिनिक्स आश्रम की भी की थी। तो उन्होंने विश्व भारती संस्था की स्थापना नहीं की थी। तो विश्व भारती संस्था की स्थापना किसने की? तो ये मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, रविंद्र नाथ टैगोर जी ने। ठीक है, रविंद्र नाथ टैगोर जी ने क्या की थी? विश्व भारती संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने किसकी स्थापना की? तो साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, फिनिक्स आश्रम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो तब उनके द्वारा निम्न में से क्या प्रकाशित किया गया था? ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, इंडियन ओपिनियन। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आपको मार्क करना है, इंडियन ओपिनियन इतनी बार मैं बता चुका हूँ आपको। तो महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने इंडियन ओपिनियन जैसी पुस्तक को प्रकाशित किया था, और इस प्रकार महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज एवं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जैसी पुस्तक की रचना की थी। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका में पूछी जाए तो इंडियन ओपिनियन आपको मार्क करना है आंसर। और माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है, जो मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया है। और महात्मा गांधी ने नवजीवन, हरिजन एवं यंग इंडिया जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया था? तो महात्मा गांधी ने किसका समर्थन नहीं किया था? तो भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये किया गया था वर्धा में, ऑप्शन नंबर बी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन वर्धा में किया गया था, और इस प्रकार 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की हुई बैठक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। और 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने बंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हुए करो या मरो का नारा दिया था। और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी सहित भारत के सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां के महल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जिले में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल से भागकर नेपाल चले गए, जहां पर आजाद दस्ता का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को क्षति पहुंचाना था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता कांग्रेस रेडियो का संचालन करती थी। भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति 1942 के आंदोलन एवं नेतृत्व विहीन आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो इतने सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पीछे करके आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी। तो सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब महात्मा गांधी जी ने दिया था। और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो 1925 में कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो राज्यपाल भी बनी थी। और सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी।
सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा था। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब महात्मा गांधी जी ने दिया था। अब सरोजिनी नायडू जी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो 1925 में कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ये आप सभी जानते ही होंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला लिखा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये आप सभी जानते हैं कहाँ हुआ था, तो चंपारण में हुआ था। तो गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह 1917 कब 1917 ईस्वी में चंपारण में चलाया था। गांधी जी ने भारत के बाहर अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ किया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि खान अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है और इन्हें ही हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। क्या? फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी। ठीक है, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, आपको आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? अभी मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था, गोपाल कृष्ण गोखले। ये मैं रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको एक दो बार रख देता हूँ क्वेश्चन में। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले के भी राजनीतिक गुरु कौन है? तो महादेव गोविंद रानडे जी हैं। और महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजविहीन समाज। तो महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? तो राजविहीन समाज उनकी संकल्पना थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।